जी हाँ दोस्तों, एससीओ मीट में क्या वाकई पाकिस्तान और चीन ने साहब की कर दी बेइज्जती और राजनाथ इशारों में देते रह गए संदेश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा कैसे हो गया कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ मिल करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साहब की बेइज्जती कर गए? क्या उस राष्ट्रीय मंच पर हमारे साहब की इतनी भी नहीं चली जितना कि पाकिस्तान अपनी चला ले गया? और इशारों में राजनाथ सिंह ने वो कौन सा संदेश दिया और कौन सा इशारा किया जिसकी बुनियाद पर उनकी सराहना तो हो रही है, लेकिन साहब के बारे में कहा जा रहा कि उन्होंने तो बेइज्जती करा दी। दोस्तों, मामला है क्या पूरा, आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जिस तरीके से दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर जो कुछ उथल पुथल चल रही है और उससे पहले जिस अंदाज में भारत के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस अंदाज में अटैक किया, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पूरी दुनिया को ये बताया कि आतंकिस्तान के उन तमाम अड्डों को हमने तहस नहस कर दिया है, अभी कुछ बाकी रह गए, आगे भी कर देंगे। लेकिन जब पहला मौका आया, जब भारत और पाकिस्तान और चीन तीनों के एक तरीके से राष्ट्रीय समकक्ष एक साथ मंच साझा करते हुए देखे और एक साथ नजर आए, तो फिर ऐसे में उम्मीद आई, देशवासी ये सोचने लगे कि शायद इस मौके पर, इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पाकिस्तान को न सिर्फ बैकफुट पर ढकेलने, बल्कि वहां से जो दस्तावेज पारित किया जाएगा, जो बातें कही जाएंगी, जिस पर दस्तखत सबको करना है, उसमें भारत में पाकिस्तान के जरिए किए गए आतंकी हमले का जिक्र होगा। मगर दोस्तों, हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान और चीन ने उस दस्तावेज में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं होने दिया। दोस्तों, बहुत सारे टीवी डिबेट में पैनलिस्ट जो कि अंधभक्तों की श्रेणी में आते होंगे या फिर सरकार को सूट करने वाले बयान देते होंगे, उनकी बातें ऐसी होंगी, आपने सुना भी होगा आज कि साहब जिस अंदाज में जो कुछ था उस पर राजनाथ सिंह ने जो तेवर अपनाया दस्तखत ना करके, वो भी अपने आप में एक करारा जवाब है। साहब, ये निंदा करना, करारा जवाब देना, इस शब्दों में और हाथ हिला हिला करके कहने में और देखने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई वैसा करारा जवाब देने की नीति या फिर कूटनीतिक स्तर पर वैसे कदम उठाए जाने चाहिए जिनकी जरूरत है, उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नो डाउट, लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या है? यह पहला मौका था जब भारत लीड ले सकता था। राजनाथ सिंह ने थोड़ी इज्जत बचाने की कोशिश जरूर की। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने एससीओ बैठक में पाकिस्तान चीन के रवैये का करारा जवाब तो दिया, इशारों पे संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत यह चाहता था कि एससीओ समिट में जो संयुक्त घोषणा हो, बयान जारी हो, उसमें उन बिंदुओं का जिक्र हो, पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र हो। और इसीलिए पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज करने और बलूचिस्तान का जिक्र थोपने, दो चीजें देखिए। बलूचिस्तान का जिक्र तो पाकिस्तान ने चीन की मदद से तो करवा लिया, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र उसमें नहीं हुआ। इसीलिए बलूचिस्तान का जिक्र थोपने और पहलगाम को नजरअंदाज करने की कोशिश पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया। भारत की बात को एससीओ दस्तावेजों में आखिर क्यों नहीं जगह मिली? क्या भारत की रणनीति वाकई कमजोर है? क्या वाकई साहब बस उन्हीं चीजों पर फोकस ज्यादा करते हैं जिसमें उनकी अपनी प्रोफाइलिंग ग्लोबली मजबूती से बने, या फिर उनको जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों से दोस्ती गांठने का मन करता है उनके लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं? कूटनीति, विदेश नीति भाड़ में जाए, क्या ऐसी स्थिति है? दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीति को एक बार फिर से मजबूती से रखने की कोशिश की, लेकिन इस मंच पर भारत की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ बैठक के संयुक्त बयान में यह साफ दिखा। दस्तावेज में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं था। इसके बजाय इसकी जगह दस्तावेज में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया। पाकिस्तान अपने इस प्रोविंस में अस्थिरता के लिए भारत को लगातार जिम्मेदार बताता रहा। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा कि बलूच मिलिटेंट को भारत सहयोग करता रहा, हालांकि भारत इन दावों को खारिज करता है। पाकिस्तान उस दस्तावेज में बलूच का जिक्र किया, अस्थिरता का जिक्र किया, लेकिन
भारत के पहलगाम में जो जख्म मिले आतंकियों के जरिए, उनका जिक्र दस्तावेज में नहीं था। अब सवाल यह है कि उस पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र क्यों नहीं था। दोस्तों, एससीओ दस्तावेज में इस मुद्दे के जिक्र को भारत ने अपनी संप्रभुता और आतंकवाद विरोधी नीति के खिलाफ माना। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 26 लोगों की जानें गई थी। आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई का एक और सबूत माना भारत ने और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से उठाने की कोशिश और फैसला किया। मगर एससीओ बैठक में भारत ने इस हमले को संयुक्त बयान में शामिल करने की मांग की ताकि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाई जा सके, लेकिन पाकिस्तान और चीन इस मांग को ठुकराते रहे। दस्तावेज में पहलगाम हमले का कोई उल्लेख, कोई जिक्र नहीं किया गया था। दोस्तों, किसकी कमजोरी है? क्यों ऐसा हुआ? जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल राष्ट्रीय अध्यक्षों से उठेंगे। सवाल देशों को चलाने वाले देशों के बागडोर जिनके हाथों में उसके खिलाफ उठेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी बातों को रखवाने में कामयाब होता है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पाया भारत के जरिए से। दोस्तों, कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक में भारत का पक्ष मजबूती से रखा है। उन्होंने साफ किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर कोई समझौता नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया, राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान को खारिज करते हुए कहा, यह दस्तावेज भारत के आतंकवाद विरोधी नीति को कमजोर करता है। पहलगाम हमले को नजरअंदाज करने को अस्वीकार कर दिया और इसे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक गंभीर चूक माना। राजनाथ सिंह ने यह भी चेतावनी दी कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और एससीओ जैसे मंचों का उपयोग आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए होना ही चाहिए। बात अगर पाकिस्तान की रणनीति की करें तो पाकिस्तान और चीन ने एससीओ दस्तावेज में पहलगाम हमले का उल्लेख न करके भारत के रुख को कमजोर करने की कोशिश की। इसके बजाय दस्तावेज में बलूच का जिक्र शामिल करने का प्रयास किया, जिसे भारत ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना। पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है और इस मंच पर भी उसे अपनी पूरी नीति को दोहराया उसने। दूसरी ओर एससीओ की मेजबान चीन ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत को अलग थलग करने, एससीओ में उसकी आवाज को दबाने की एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। मगर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि भारत की बात को एससीओ दस्तावेज में जगह क्यों नहीं मिली। दोस्तों, जानकार मानते हैं कि एससीओ दस्तावेज में भारत की बात को शामिल न किए जाने के पीछे कई कारण हैं। पहला, चीन पाकिस्तान का गठजोड़ है। एससीओ में चीन और पाकिस्तान का काफी ज्यादा प्रभाव है। दोनों देश भारत के खिलाफ कई मुद्दों पर एकजुट होकर काम करते हैं। पहलगाम हमले का जिक्र न करना, बलूचिस्तान का जिक्र शामिल करना इस गठजोड़ का हिस्सा माना जाना है। दूसरा, एससीओ का सर्वसम्मति वाली नीति। दोस्तों, एससीओ में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अगर कोई भी सदस्य देश किसी मुद्दे पर सहमत नहीं होता तो दस्तावेज में शामिल नहीं होता। इस मामले में पाकिस्तान और चीन ने भारत की मांग का विरोध किया था। तीसरा, राजनीतिक दबाव। दोस्तों, एससीओ का एक प्रमुख सदस्य और इस बार के मेजबान चीन ने भारत के रुख को कमजोर करने के लिए अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया। ये भारत चीन के लिए और इन दोनों के बीच बढ़ते तनाव का भी परिणाम हो सकता है, खासकर सीमा विवाद और अन्य सैन्य मुद्दों पर। साथ ही चौथा ये कि आतंकवाद की परिभाषा पर असहमति है। दरअसल एससीओ में आतंकवाद की परिभाषा और इसे संबोधित करने के तरीके पर सदस्य देश के बीच में मतभेद हैं। यानी कि दरअसल आतंकवाद माना किसे जाए, आतंकवाद की डेफिनेशन है क्या? कुछ देश कुछ कहते हैं इसमें, कुछ देश कुछ। पाकिस्तान और चीन आतंकवाद के कुछ रूपों को नजरअंदाज करते हैं, खासकर जब वे भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, जबकि भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज किया। राजनाथ सिंह ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की हालिया कार्रवाई का हिस्सा है। भारत ने यह भी साफ किया कि वो आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के खिलाफ में सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। दोस्तों, बात अगर एससीओ और भारत की भूमिका की करें तो दरअसल शंघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, मध्य एशियाई देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देना। भारत ने इस मंच पर हमेशा आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख अपनाया।
और इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना। हालांकि इस बार भारत की मांग को नजरअंदाज करना एससीओ की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। अब एससीओ बैठक में राजनाथ सिंह के इस फैसले की भारत में सराहना हो रही है। एक्स पर कई यूजर ने इसे भारत की संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ नीति का प्रतीक बताया। भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वो अपनी संप्रभुता आतंकवाद विरोधी नीति पर कोई समझौता नहीं करेगा, जैसा कि राजनाथ सिंह ने, दोस्तों आपको बताया कि राजनाथ सिंह ने पेन निकाला दस्तखत करने के लिए, लेकिन उसके बाद में पेन हटा लिया। यानी कि राजनाथ सिंह ने दरअसल एक संदेश तो दे दिया, लेकिन मोदी सरकार की जो कूटनीति, विदेश नीति, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की नीति, दूसरे देशों के साथ में समन्वय बनाने की नीति है, कई सारे जानकार मानते हैं कि उसमें फेलियर है। और यही वजह कि चीन और पाकिस्तान मिलकर के भारत के खिलाफ ये एजेंडा, अपना एजेंडा चलाने में कामयाब हो गए। फिलहाल दोस्तों आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।